चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। सम नंबर 8 बहुत ही सिंपल एंड स्वीट है। ठीक है, 5 मार्क का आ सकता है। तो लाल बाल एंड पाल है जो है पार्टनर्स है और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 1:2 है और उन्होंने ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी 3 लाख की लेके रखी है। फर्स्ट एनुअल प्रीमियम वो 12,000 का 1/1/2021 को पे कर रहे हैं। सरेंडर वैल्यू उन्होंने आपको निकाल के देके रखी है। 21 को 2021 को नील है, 2022 में 2400 है, 2023 में 4500 है। बल जो है वो 15 फरवरी 2024 को डेथ हो जाती है और फर्म को रिसीव हो जाता है पॉलिसी का अमाउंट, मतलब 3 लाख रुपए। अब वो इन्फॉर्मेशन के हिसाब से आपको जेएलपी अकाउंट और जेएलपी रिजर्व अकाउंट आपको बनाना है। तो सबसे पहले कैलकुलेशन कर लेते हैं हमारे सरेंडर वैल्यू और रिटर्न ऑफ जेएलपी रिजर्व में कितना करना है उसका कैलकुलेशन। 2021, 22, 23 ये टोटल आपके 3 साल है। ठीक है ना, 21, 22, 23 और आपने एवरी ईयर 12-12 हजार का प्रीमियम पे किया है। तो एक्यूमुलेटेड प्रीमियम आपका हो जाता है 2021 में 12,000, 2022 में 12 प्लस 12 मतलब 24, 2023 में 12, 12, 12 तीन बार है, टोटल हो जाता है 36,000। आपका सरेंडर वैल्यू फर्स्ट ईयर में 0 था, सेकंड ईयर में 2400 था, थर्ड ईयर में 4500 था। तो यहाँ पे इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू कितना होता है? फर्स्ट ईयर में तो 0 आएगा, सेकंड ईयर में आपका क्या आ जाएगा? करंट ईयर जिस ईयर का आपका इंक्रीज इन निकाल रहे हो उसको माइनस कर दो प्रीवियस ईयर के साथ। तो 2400 माइनस 0 कितना है? 2400। 2023 का 4500 माइनस 2400 कितना आया? 2100। ठीक है, अब आपको जेएलपी रिजर्व में कितना लेके जाना है? तो जो भी आपने एनुअल प्रीमियम पे कर रहे हो माइनस कर दो सरेंडर वैल्यू, इंक्रीज इन सरेंडर वैल्यू को। तो 12,000 माइनस 0 करेंगे तो पूरा का पूरा 12,000 लेके जाना है। 2022 में 12,000 माइनस 2400 करेंगे तो 9600 लेके जाना है। 2023 में 12,000 माइनस करोगे 2100 तो आपको 9900 लेके जाने हैं जेएलपी रिजर्व अकाउंट में। ठीक है, यहां तक भी क्लियर हो चुका। अब आ जाते हैं जेएलपी अकाउंट में। सबसे पहले एंट्री किसकी आएगी बच्चों? जो आप प्रीमियम पे करते हो। तो 1/1/2021 को आपको प्रीमियम पे करना है जिसका वैल्यू कितना है? 12,000 रुपया जो आपने प्रीमियम का अमाउंट पे किया। तो एंट्री क्या आती है? डेबिट साइड में टू बैंक अकाउंट। अब 2021 में 31/12 को हमको क्या करना पड़ता है? यही कुछ अमाउंट हमको जेल पे रिजर्व में लेके जाना पड़ता है, लेकिन वो पूरा है कि क्या है वो हमको ये टेबल से पता चल जाएगा। 2021 में 12,000 लेके जाएंगे, 2022 में 9600 लेके जाएंगे, 2023 में 9900 हमें अमाउंट है वो जेएलपी रिजर्व में रिजर्व से लेके जाना है। ठीक है, मतलब जो भी हमारा जेएलपी का बैलेंस है वो जेएलपी रिजर्व के सामने सेट करना है। तो 31/12/21 को तो पूरा का पूरा 12,000 को सेट करना है। तो 12-12 यहाँ पे टोटल भी आ चुका। 2022 को जनवरी को अगस्त अगेन में पेमेंट करूंगा तो यहाँ पे एंट्री आएगी टू बैंक अकाउंट 12,000। अगेन में 31/12/2022 को कुछ अमाउंट जेएलपी रिजर्व के सामने सेट करूंगा जो कि 9600 का है। ठीक है, बाकी फिर हमारा बैलेंस कितना बचा? 2400 रुपया। ये आपका सरेंडर वैल्यू होगा। तो 12,000 यहाँ पे टोटल, 12,000 यहाँ पे टोटल, बीच का डिफरेंस आपका 2400 आया। ये 2022 का क्लोजिंग बैलेंस। 2023 का क्या हो गया बच्चों? ओपनिंग बैलेंस हो गया। अगेन जनवरी को आपने पेमेंट किया तो टू बैंक अकाउंट 12,000, टोटल आ गया 14,400। एक सेकंड, हाँ 14,400, यहाँ पे भी 14,400 लिखेंगे। अब जेएलपी रिजर्व में कितना लेके जाओगे बच्चों? 9900 लेके जाओगे। बाकी जो बैलेंस बचा 4500, ये क्या हो गया? ये ओपनिंग बैलेंस हो गया नेक्स्ट ईयर का 1/1/2024 का। अब 1/1/2024 को अगेन आपको क्या करना है? प्रीमियम का पेमेंट करना है 12,000 का जो आपने पेमेंट कर दिया। उसके बाद 15 फरवरी को जो डेथ हुई है उसके पार्टनर की, और इंश्योरेंस प्रीमियम का भी पैसा दे रही है, उसका डेट नहीं है तो वही हम डेट ले लेंगे 15 फरवरी। हमको 3 लाख रुपए मिल चुके हैं सॉरी 3 लाख रुपए मिल चुके हैं। अब क्या करेंगे? जेएलपी रिजर्व में आ जाओ। जेएलपी रिजर्व में क्या करेंगे? एवरी ईयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में से रिजर्व क्रिएट करेंगे और उसको जेएलपी के सामने एडजस्ट करेंगे। तो 31/12/21 को जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से 12,000 का। 31/12 को सेम टू सेम 31/12/21 में हमने पूरा का पूरा 12,000 सेट किया तो यहाँ पे लिखेंगे टू जेएलपी अकाउंट। अगेन 2022 को मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जेएलपी रिजर्व क्रिएट किया 12,000 का। अगेन ये जो 31/12/22 को है मैंने जेएलपी के सामने 9600 का रिजर्व सेट कर दिया, वो आपने टेबल में से देख लिया। अब मेरा क्लोजिंग बैलेंस कितना बचा? 2400, जो कि इक्वल टू होगा जेएलपी का क्लोजिंग बैलेंस। ठीक है, अब ये आपका 2022 का क्लोजिंग है और 2023 में क्या आ गया बच्चों? 2400 ओपनिंग आ गया। अब क्या करेंगे? 31/12/23 को अगेन हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जेएलपी रिजर्व क्रिएट करेंगे और 31/12/23 को हमने 9900 जेएलपी के सामने ये रिजर्व को यूज किया। अब मेरा बैलेंस क्या बचा? क्लोजिंग बैलेंस 4500 बचा। ठीक है, अब ये जो 31/12/23 का क्लोजिंग बैलेंस है
वो 1/1/2024 का क्या आ गया बच्चों, ओपनिंग बैलेंस आ गया 4500। अब जो कि 15 फरवरी को मेरा पॉलिसी मैच्योर हो चुका है क्योंकि ड्यू टू डेथ ऑफ अ पार्टनर, अब मुझे रिजर्व की कोई जरूरत नहीं है। इसके लिए पूरा का पूरा 4500 का अमाउंट है मैं जेएलपी में ट्रांसफर कर दूंगा। ये आपका डेट जो आएगा वो 31/12/23 नहीं आएगा, 15 फरवरी 2024 आएगा, जो कि मैच्योरिटी का डेट है। अब 15 फरवरी 2024 को जेएलपी रिजर्व अकाउंट 4500 जेएलपी में मैंने क्रेडिट कर दिया। अब यहाँ पे 3 लाख और 4500 टोटल आ गया 3,45,500, उसको माइनस कर दो डेबिट साइड का बैलेंस, तो टोटल आपका 2,88,000 आया। ये आपको लाल पाल और पाल में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, कौन से रेशियो में, 1:2:2 में। तो 288 इंटू 1 डिवाइड बाई 5, 576, और इंटू 2 डिवाइड बाई 1, दोनों में 1,15,200 क्योंकि 2:2 है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो आई होप कि आपको सम नंबर 8 भी समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं सम नंबर 9 की ओर।